हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है नींद, स्लीप। नींद हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम नींद को ऐसे इग्नोर कर देते, नींद आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। नींद एक प्राकृतिक अवस्था है। इसके दौरान हमारी बॉडी की रिपेयर होती है और हम आराम महसूस करते हैं, हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप थके होते, थोड़ी देर सो लेते हो तो अगले दिन के लिए आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो नींद आने के बाद। हमारी जिंदगी का लगभग 1/3 भाग सोने में चला जाता है। एज एन एवरेज यदि आप 75 साल जीते हो तो 25 साल लगभग आपके सोने में चले जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है सोना। लेकिन ड्यूरेशन सबका समान नहीं है। कोई आदमी 4 से 5 घंटे की नींद लेता है, कोई 8 से 10 घंटे की लेता है, और बच्चे 10 से 12 घंटे की लेते हैं। तो सबका अलग अलग प्रकृति है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने घंटे सोते हो। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप जितने भी टाइम सोते हो क्या क्वालिटी नींद लेते हो। आप चाहे 10 घंटे सो और बिस्तर पे करवटें बदलते रहोगे और सुबह उठ के फिर कहोगे कि रात को नींद ही नहीं आई, आप थके थके रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे। और कई आदमी 5-6 घंटे सोते हैं, बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं, नई ऊर्जा के साथ अगले दिन काम पे लग जाते हैं। यदि हमें प्रॉपर नींद नहीं आती तो हम बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने से आपके परिवार में आपके संबंध खराब होने लगते हैं, दोस्तों से आपके संबंध खराब होने लगते हैं, बात बात पे आप गुस्सा होने लगते हो, आपका बीपी शूटअप करता है, आपको डायबिटीज होने लगता है, और धीरे धीरे और बहुत सी गंभीर बीमारियां, जैसे आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है नींद कम आने से, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। यानी एक प्रॉपर नींद नहीं लेने से आपका अगला दिन लगभग खराब हो जाता है। तो क्या हमें प्रॉपर नींद नहीं लेनी चाहिए? तो प्रॉपर नींद क्या है, उसके क्या क्या साइकिल्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। नींद के एक साइकिल 4 चरणों में कंप्लीट होता है, और ये साइकिल एज एन एवरेज लगभग 90 मिनट का होता है। किसी का 80 का भी हो सकता है, किसी का 100 का, लेकिन जो एवरेज है लगभग 90 मिनट का होता है। इसमें नॉन आरईएम के 3 चरण है। नॉन आरईएम का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी इसमें आपकी आंखों की पुतलियों का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो नॉन आरईएम 1 जो 5 से 10 मिनट का होता है, यानी जैसे हम बिस्तर पर गिरते हैं हमें सुस्ती छाने लगती है और अपने आंखें बोझिल होने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमें नींद आने ही वाली है। इसमें अपनी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, लेकिन इसमें कोई भी आपको आवाज देता है तो आप तुरंत उठ जाते हो कि मैं तो सोया ही नहीं था। दूसरा चरण होता है नॉन आरईएम 2। इसमें थोड़ी गहरी नींद आती है, पूरी तरह से गहरी नींद नहीं आती है, और ये लगभग 20 से 25 मिनट का होता है। इसमें हमारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली होती है, हम बिल्कुल आराम की अवस्था में चले जाते हैं। तीसरा चरण होता है नॉन आरईएम 3, 20 से 40 मिनट का। इसमें हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं। इस दौरान आप बाहरी दुनिया से टोटली कट ऑफ हो जाते हैं। कोई आवाज भी देता है तो आप उठते नहीं, बोलते इसके पास तो ढोलक बजा लो तो भी ये नहीं उठता है। तो ये आपकी नींद की 3rd स्टेज होती है। इस दौरान आपकी बॉडी आपके शरीर को रिपेयर करती है, बिल्कुल रिलैक्स फील करवाती है आपको। नंबर 4 रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आपकी आंखें की पुतली हिलती रहती है। इसी दौरान हमें सपने आते हैं। इसमें शरीर सोता है लेकिन आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, और इसी दौरान हमें बहुत सारे सपने आने लगते हैं। और इसी दौरान जितना आपकी दिन भर की मेमोरीज है, नींद के दौरान ही आपकी टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में अपनी यादें शिफ्ट की जाती हैं। माइंड डिसाइड करता है उस टाइम की किस किस मेमोरी को रिजेक्ट करना है, किस मेमोरी को स्टोर करना है। तो ये 4 साइकिल आपके लगभग 90 मिनट में होते हैं, और एक आदमी को बेहतर नींद के लगभग 4 से 5 साइकिल की जरूरत होती है। यानी यदि एक साइकिल 1.5 घंटे का होता है तो 4 साइकिल लगभग 6 घंटे का, और 7 साढ़े 7 घंटे का। यानी एक आदमी को लगभग 6 से 8 घंटे की यदि
क्वालिटी नींद ले लेता है तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, हाई एनर्जी होती है, वो काम पे फोकस कर पाता है। अब हम जानते हैं कि यदि हमें नींद नहीं आती है तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो बताया कि आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आप लोगों के ठीक तरीके से बात नहीं करोगे, आपसे कोई कुछ भी पूछेगा झल्ला के बोलोगे। जब ये बोलोगे तो आपकी रिलेशनशिप खराब होने लगती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज होने लगती है, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है जिससे हार्ट अटैक का भी खतरा ज़्यादा होता है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं और ये सब बीमारियों को हम कुछ तरीके अपना के इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और मैं जो तरीके बताने जा रहा हूं कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि आप नहीं कर सकते। और मैं जो बता रहा हूं उनमें से आप कमेंट करके बताना कौन से ऑलरेडी आप कर रहे हो और कौन से आप शुरू करने जा रहे हो। तो बेहतर नींद के तरीके, नंबर 1, सोने से 1 घंटा पहले आपको जितने भी टेक्निकल गैजेट्स है, जिसमें मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, टीवी आ गया, इनसे आपको दूरी बना लेनी है। आजकल की भागदौड़ जिंदगी में और सोशल मीडिया के रूप में हम सोते सोते मोबाइल देखते रहते हैं, जो सबसे बुरी आदत है। क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है वो हमें ये एहसास कराती है कि अभी रात नहीं हुई, दिन है। और इससे हमारे शरीर में जो नींद के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, वो ब्लू लाइट उसको ऐसा मैसेज देती है कि अभी दिन है, और वो मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा और आपको बेहतर नींद नहीं आएगी। नंबर 2, अपने खाने की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। लेकिन आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई कि हम रात को लगभग 10 बजे खाना खाते हैं, खाना खाते ही कुछ देर मोबाइल देखते हैं और बिस्तर पे चले जाते हैं। इस आदत को हमें बदलना होगा, क्योंकि यदि आदत आज आप नहीं बदलोगे तो कल मजबूरी में ये आदत आपको बदलनी पड़ेगी। डॉक्टर आपको बहुत सारी बीमारियों की लिस्ट थमा देगा। क्यों नहीं कोशिश करते? तब लोग सोचते हैं कि यदि मोबाइल नहीं देखें तो उसे 1 घंटे में क्या करें। आप किसी अच्छी बुक का अध्ययन कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक हो, कोई किसी की जीवनी हो। नंबर 2, आप गहरी सांस लेके मेडिटेशन कर सकते हैं। बैठ के कोई लाइट म्यूजिक आप खुद ही गुनगुना सकते हैं, या आपके कमरे में ऐसी कोई डिवाइस है तो लाइट म्यूजिक चला सकते हैं। यानी आपको स्क्रीन अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन करने से होगा। नहीं करेंगे तो हम उन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। नंबर 3, सोने और उठने का कोशिश करिए एक फिक्स टाइम हो। प्लस माइनस आधा घंटा इधर उधर हो जाता है कारणवश। यदि आप रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, चाहे छुट्टी का दिन भी हो, इस रूटीन को फॉलो करोगे तो हमारी नींद की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। नंबर 4, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात में अल्कोहल का प्रयोग करने से नींद अच्छी आती है। ये मैं मानता हूं कि अल्कोहल लेते ही आदमी जल्दी सो जाता है, लेकिन रात में उसकी नींद बहुत बार डिस्टर्ब होती है, यानी उसको क्वालिटी नींद नहीं आती, इसको ये पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो शुरू के 1-2 साइकिल लेके उसकी आंखें खुल जाती हैं, फिर इधर से उधर वो करवटें बदल जाता है। अल्कोहल का कंजम्पशन यानी शराब जब हम पीते हैं तो बहुत से लोग मानते हैं कि मैं 2 पैक शराब पी लेता तो मुझे नींद अच्छी आती। वो अपने आप से बहुत ही एक तरह से अन्याय कर रहा है अपने साथ। हो ये सिर्फ बहानेबाजी है कि शराब से नींद आती। शराब से कभी भी अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आती है। शाम को 4 बजे बाद यदि हो सके तो चाय और कॉफी का भी सेवन ना करें, क्योंकि कैफीन होता है जो आपको नींद लाने में बाधक होता है। क्योंकि नींद लाने में क्या होता है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, और ये कैफीन मेलाटोनिन को
प्रोड्यूस होने से रोकता है। हमें सोते टाइम स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग रात को जगने के लिए कॉफी भी पीते हैं, स्मोकिंग भी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं। वो नहीं जानते कि अनजाने में वो अपने शरीर के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। कई बार तो मजबूरी होती है, ठीक है, लेकिन यदि आपने इसको जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत है। नंबर 6, अपने दिमाग को शांत करना सीखें। अपने दिमाग को शांत करने के वही तरीके, आप गहरी सांस लीजिए सोने से पहले, मेडिटेशन करिए, कुछ अपनी पुरानी यादों को याद करिए, और उन यादों को याद करते करते सोएंगे तो रात में आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस करता है, यानी आपकी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। नंबर 7, मेक श्योर आपके कमरे में पर्याप्त अंधेरा हो। इवन दो मैं तो ये कहूँगा कि 0 वाट का बल्ब भी नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा अंधेरा होगा उतनी अच्छी आपको नींद आएगी। इसके अलावा कुछ एक्टिविटी जो दिन में करनी है जिससे आपको रात में अच्छी नींद आएगी। आधे से 1 घंटा धूप में बैठना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो। और दिन में कम से कम अपने दिल से एक ऐसा काम करो कि जिससे आपको सुकून मिलता हो। किसी की आप मदद कर दिए तो आपके माइंड में एक अच्छा मैसेज आता है। जब माइंड शांत होता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी की नींद आती है। तो अगेन कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन कौन से काम कर रहे हो। इनमें से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपका शरीर है, आपकी जिंदगी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कंटेंट यदि अच्छा लगता है तो किसी और को भी जरूरत होती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।